हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। तो देखिए, जितने भी HTML के एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट पे आप क्लास एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हो। तो क्लास एट्रीब्यूट अप्लाई करने से क्या होता है, बेसिकली क्लास एक एट्रीब्यूट एक तरीका है जिसके थ्रू CSS, कास्केडिंग स्टाइल सेट या जावास्क्रिप्ट किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, क्लास अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर डिव के साथ हमने लिखा है क्लास इक्वल टू। तो यहाँ क्लास इक्वल टू बेसिकली क्या बताता है, ये एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या है, सिटी। तो हमने यहाँ पर 3 अलग अलग डिव लिए हैं, ठीक है, div1, div2 और div3। इन तीनों डिव के क्लास आप देखो, यहाँ पे हमने लिया है सिटी। और स्टाइल के अंदर, क्योंकि ये हम यहाँ पर स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर CSS यूज कर रहे हैं, तो इस सिटी क्लास को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए आपने यूज करना है डॉट, डॉट के बाद क्लास का नाम और फिर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपको प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू अप्लाई करनी है उस पार्टिकुलर क्लास में आप अप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे टोमेटो, कलर चेंज करेंगे वाइट, बॉर्डर देंगे, मार्जिन देंगे और पैडिंग देंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें अप्लाई कर दी है क्लास सिटी में, और इन तीनों क्लासेस को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो चलिए इसको आउटपुट देखते हैं, ट्राई इट योर सेल्फ में। और आप देख सकते हो कि ये 3 अलग अलग डिव थे, 1, 2 और 3। इन तीनों के अंदर सेम टू सेम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी है। तो फ़ायदा आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार क्लास बनाकर उसको मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द यूज ऑफ क्लास। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लास को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे यूज करते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट, ओके, चलिए बिफोर दैट हम बात करते हैं मल्टीपल क्लासेस की। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्लासेस की। एक एलिमेंट पे आप एक से ज़्यादा क्लासेस अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि लंदन पे हमने सिटी के साथ मेन क्लास भी अप्लाई किया है। दैट मीन्स आप मल्टीपल क्लासेस एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने 2 क्लास बनाया है, एक सिटी और दूसरा मेन। सिटी जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, बैकग्राउंड कलर, कलर वगैरह चेंज कर देता है। दूसरा जो हम क्लास बना रहे हैं उसका नाम है मेन, और मेन क्या करता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता है। तो आप देख सकते हो क्योंकि हमने लंदन वाले H2 पर सिटी और मेन ये 2 क्लासेस अप्लाई किए हैं, तो इस पे ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाती है। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज तो अप्लाई हो गई, साथ में मेन भी अप्लाई हुआ, दैट मीन्स सेंटर भी वो हो जाएगा। तो लंदन आपका यहाँ देखिए सेंटर में भी हो गया है, अदर देन वट एवर द सेम प्रॉपर्टीज जो अप्लाई हुई है पेरिस और टोक्यो में। तो इस तरीके से मल्टीपल क्लासेस आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम। तो फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार क्लास बना के आप मल्टीपल टाइम्स उसे कहीं भी किसी भी एलिमेंट में यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे क्लास एट्रीब्यूट को यूज करता है। सपोज आपका एक एग्जांपल में चलते हैं डायरेक्टली। सपोज आपका एक HTML है और HTML के अंदर हमने क्लास सिटी दिया हुआ है। अब सिटी जो है हमने तीनों अलग अलग H2 में अप्लाई किया हुआ है, दिस एंड दिस। अब होता क्या है, हमारे पास एक बटन है, ओके, बटन के ऊपर लिखा हुआ है हाइड एलिमेंट। अब मैं जैसे पे क्लिक करूंगा, हाइड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, तो होगा क्या, वो माई फंक्शन को कॉल करेगा। माई फंक्शन कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्क्रिप्ट के अंदर। और माई फंक्शन क्या करता है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन माई फंक्शन क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपके पेज से उन सभी क्लासेस जिस पे वो सभी एलिमेंट्स जिसकी क्लास सिटी है, मतलब गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो सारे एलिमेंट्स जिनके क्लास नेम सिटी है उनको वो गेट करेगा। तो देखिए आपके पेज में सिटी नाम का क्लास जो है ये 3 H2 डिफ्स पे लगा हुआ है, लंदन, पेरिस और टोक्यो। तो इन तीनों को वो एक्स के अंदर स्टोर कर लेगा। अब x क्या है, एक
एरे बन जाएगा। अब उस एरे की लेंथ तक, मतलब मान लो अभी हमारे इस एग्जांपल में टोटल 3 H2 है जिसकी क्लास सिटी है, तो ये तीनों के तीनों H2 आपको एक्स के अंदर सेव हो जाएंगे और उनके अंदर स्टाइल की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर देंगे नन। तो मतलब अभी वो दिख रहा था, अब स्टाइल की डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करते ही वो गायब हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। अब मैं क्लिक करने वाला हूँ हाइड एलिमेंट पे, ये रहा क्लिक, और देखिए वो आपका जो H2 था वो गायब हो गया है। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसमें हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा कि क्लास एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट पर, उसको CSS या जावास्क्रिप्ट किस तरीके से एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें या तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए या जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हमने देखा कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से चेंज किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्लास एट्रीब्यूट हमेशा यूज करना पड़ेगा जब भी आप CSS करोगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल्स में मैं CSS की जब ट्यूटोरियल आएगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इस एग्जांपल को आप करके देख लेना। बाकी दिस इज़ ऑल डन। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।